वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वजह कुछ और है डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग है कि इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या है राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। तो आप लोगों को ये बता दूं कि ये रीडिंग और ये वीडियो आप किसी के लिए भी देख सकते हो, चाहे उस पर्सन से कांटेक्ट में आप हो या नहीं हो। और सबसे पहले तो यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी है जो कांटेक्ट में नहीं है, और ये कांटेक्ट मिनिमम भी हो सकता है, इन एंड आउट वाला कांटेक्ट भी हो सकता है, या फिर आप किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो और अगर आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, किसी वजह से बात नहीं कर रहे, तो शायद आप उनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो। पहला कार्ड ही यहाँ पे नो कांटेक्ट का है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाना चाहते हैं और नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, और ये उन्होंने रियलाइज़ किया है आपसे दूर जाने के बाद। जो आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हैं, उन दूरियों से इनको महसूस होना शुरू हुआ है कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़रूरी हो, क्यों ज़रूरी हो, और ये रिश्ता उनके लिए क्या मायना रखता है। देन यहाँ पर अगले फ्यू कार्ड्स आए हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर जानबूझकर ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, बट एट द सेम टाइम ही और शी थिंकिंग अबाउट यू। एक तरफ तो वो ये दिखा रहे हैं कि उनको आपसे इंटरेस्ट नहीं है कांटेक्ट करने में, बात करने में, मिलने में, आपसे दोबारा कनेक्शन में आने के लिए। वो जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी है कम्युनिकेशन में आने की, चीज़ों को रिजॉल्व करने की, रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने की, और अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस करने की। यहाँ पे कुछ कपल्स जो हैं वो अलग कास्ट, रिलीजन, एज ग्रुप के भी हो सकते हैं, या कोई आप में डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों का जो चॉइस है, इंटरेस्ट है, वो लाइफ में अलग हो सकता है कि उन्हें लाइफ में कुछ और करना पसंद है, आपको कुछ और करना पसंद है, या आप उनसे उम्र में बड़े हो और वो उम्र में आपसे काफ़ी छोटे हैं। ये कुछ लोगों के साथ मैच होगा, सबके साथ नहीं, क्योंकि जो जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं उसमें मास लेवल की एनर्जी आती है। तो हर कोई एक जैसे इंसान से डील नहीं कर रहा, सबकी एनर्जीज अलग हैं, सबके थॉट्स अलग हैं, सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपसे दूर जाकर उन्होंने प्यार को समझना शुरू किया है, क्योंकि जब वो आपके रिलेशन में थे, आपके साथ रहते थे, आपसे रोज़ फ़ोन पे बात करना, मैसेज करना, तब उनको ऐसा लगता था कि ठीक है, एक रिलेशन उन्हें मिला है ज़िंदगी में, वो उनके साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो उसकी गहराई तक नहीं पहुँचे थे। प्यार की जो गहराई होती है वो दूरियों के बाद ही पता चलती है कि कोई हमें कितना प्यार करता है। अगर आप रोज़ उनसे बात कर रहे हो, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं समझ आता, ना पता लगता है कि सामने वाले का प्यार मेरे लिए कितना ज़्यादा है। जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं और उनमें से अगर कोई एक ज़्यादा कोशिश करे बात करने के लिए, मैसेज डाले, फ़ोन करे, दोस्तों से पूछे कि वो कहाँ है, मेरी बात कराओ, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा जो एक इम्पल्सिवनेस होती है कि मुझे तो अभी अभी बात करनी है, इतने घंटे निकल गए हैं, उन्होंने मेरा मैसेज देखकर रिप्लाई भी नहीं किया। तो वो जो चीज़ें रिलेशन में दूरियों के बाद हमें समझ आती हैं
कि उसकी वैल्यू, उसका प्यार मेरे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, तब हम कह पाते हैं कि हाँ, हमें भी उससे इतना ही प्यार है। तो अगर आपके रिश्ते में अभी सेपरेशन चल रहा है, किसी भी वजह से पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे, या पर्सन आपकी तरफ आते तो हैं बट अपनी मर्ज़ी से फिर चले जाते हैं, तो आपको कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आने वाले जो वीक्स हैं, आने वाले हफ्ते हैं, जिसमें 3 हफ्तों का टाइम, कुछ लोगों में ये टाइम अगले 7 हफ्तों तक भी जाएगा। ये वो टाइम होगा जब आपको उनकी तरफ से कोशिश नज़र आएगी। अगर आप खुद कोशिश करोगे, हाथ पैर मारोगे कि नहीं, इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए बात नहीं हुई, 2 महीने हो गए बात नहीं हुई, या पिछले 2 हफ्तों से बात नहीं हुई, मैं जानती हूँ आपको उनसे बात करनी है, आपको उनकी आवाज़ सुननी है, आपको उनका इंतज़ार है, लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना होगा, सब्र के साथ चलना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ लोग जो टॉक्सिक हैं, कुछ कार्मिक रिलेशन उनके वो सामने आ रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में इन लोगों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे उनके दोस्त हैं, चाहे पर्सन के अंदर जो मन में डर बैठा हुआ है कि अगर मुझे इस इंसान को अपनी फैमिली से मिलाना पड़ेगा या फिर मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी, तो हमारा रिलेशन कैसे आगे चलकर खुशी के साथ, प्यार के साथ बढ़ेगा, उसके बारे में जो उनको पहले ही डर लगता था, क्योंकि वो पहले ही फ्यूचर का सोचने लग जाते थे। प्रेजेंट को ठीक करने की बजाय वो इमेजिनेशन में और अपने ही इल्यूजन के कारण इस रिलेशन को टाइम नहीं दे पा रहे थे, डरे हुए थे कि कमिटमेंट ना देना पड़ जाए, घर वालों से ना मिलाना पड़ जाए। तो ये उनकी बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर आपसे शादी को लेकर दूर भाग रहे थे। अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि एक ना एक दिन तो ये मेरे सामने आएगा ही, मुझे फेस करना होगा, मुझे रियलिटी में जीना होगा। तो वो कितना भागेंगे आपसे, ये सब उनके दिल में चल रहा है। और जिनके पार्टनर ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं या ऑलरेडी कह लो कि उनका कोई डिवोर्स केस है जो कोर्ट में चल रहा है, कोई लीगल बैटल से वो गुजर रहे हैं और उन्होंने उसके बाद ही आपसे शादी का कोई प्लान किया हुआ है, और शायद आपको बोला भी होगा कि अभी हम दोनों इस रिश्ते को टाइम देते हैं, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहा, जैसे फैमिली। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो वो अपने परिवार को नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन आपको भी जाने नहीं देंगे। और अगर उनका कोई तलाक का केस चल रहा है कोर्ट में, तो वो उसका वेट कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो, वहाँ से उनको पीस मिले, वहाँ से उनको फाइनल रेजोल्यूशन मिले, वहाँ से उनको एक क्लीन चिट मिले, जिसके बाद अपनी फर्दर लाइफ, फ्यूचर लाइफ वो आपके साथ फिर से स्टार्ट कर सके। तो काफ़ी कुछ आपके पर्सन के माइंड में और हार्ट में ज़ोरों शोरों से चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी रीडिंग में मुझे आज कुछ स्विच वर्ड्स मिले हैं। कुछ लोगों ने शायद स्विच वर्ड्स के बारे में नहीं सुना होगा, बाकियों ने तो सुना होगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी व्यूअर्स हैं वो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, तो उनको पता है कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि मंत्र जाप कर लो। मंत्र जाप करने से क्या होता है कि एनर्जी हाई होती है, ऑरा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स पे लगाम लग जाती है, हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। और एक ना मंत्र जाप करने से ये भी होता है कि हम कहीं ना कहीं लाइफ में फोकस करना शुरू कर देते हैं। हमें धीरे धीरे ज़िंदगी में
क्लैरिटी मिल जाती है, हमारे आँखों के आगे से धुंधलापन छटना शुरू हो जाता है, क्योंकि मंत्रों की एनर्जी में शक्ति होती है। अगर आप रोज़ मंत्र जाप करते हो तो कुछ ही दिनों के बाद आपको लोग नोटिस करते हैं कि आप एक हाई वाइब्रेशनल इंसान हो। आपकी तरफ अनहील्ड लोग, वुंडेड सोल, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग वो अट्रैक्ट होंगे। और ये इसलिए होता है कि जो हाई स्पिरिचुअल एनर्जी में लोग होते हैं उनकी तरफ वही लोग आएंगे जिनके अंदर कमियां हैं, ताकि हम उस इंसान के पास जाकर अपने आप को हील कर सके। ये आपको जब मिले थे ना, डे 1 में ही इनको पता लग गया था कि आप में कुछ अलग बात है। चाहे आपकी बातों से लगा, चाहे आपके बिहेवियर से लगा, चाहे आपके ऑरा से लगा, चाहे आपकी एनर्जी से लगा, चाहे आप एज ए पर्सन, आप एज ए पर्सनैलिटी इनके ऊपर भारी पड़ गए। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे सामने अगर वो बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, उनकी एनर्जी, उनका चार्म, उनका ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी इतना कुछ हमें फील करा देती है और हम वाकई में ये मान लेते हैं कि ये पर्सन जो है ना, वाकई इसमें कोई बात है, क्योंकि ये मेरे पास चाहे बैठा है, चाहे मेरे से बात भी नहीं कर रहा, चाहे मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, लेकिन इसकी चुप्पी में भी मुझे एनर्जी फील होती है। तो ये आपकी एनर्जी है इस टाइम, ये आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है कि कुछ लोग यहाँ पर साइलेंट हो गए हैं। जितना ज़्यादा पहले इम्पल्सिवली एक्शन लेते थे, पर्सन के रूठने पर आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे कि सुबह से इन्होंने मुझसे बात नहीं की, या पिछले 3 दिनों से ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो आज तो मैं इनसे बात करके ही रहूँगा, या आज तो मैं इनसे पूछ कर ही रहूँगा कि आखिर तो मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे। अब धीरे धीरे आप में स्टेबिलिटी आ रही है। आप अपनी लाइफ में गलतियां करके समझ रहे हो कि मैं अगर इसके पीछे ज़्यादा भागूंगी या भागूंगा तो ये मेरे हाथ में नहीं आएगा, उल्टा और आगे की तरफ भागेगा कि मुझे चेस करो। तो मुझे आपके कार्ड्स में ना इनकी एनर्जी से डिफरेंट एनर्जी फील हो रही है, और ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे हो। और जब भी कोई हाई वाइब्रेशन में आता है तो जो आपने सोचा होता है ना, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और आपका रूट चक्रा भी ओपन है इस टाइम। बट कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, उसमें ब्लॉकेज है, थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेज है, और रूट चक्रा भी बैलेंस में नहीं है। तो जिनको भी चक्रास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद नेट पे जाकर, जो मैंने अभी 3 चक्र बताए हैं, एक तो बताया है थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, इन तीनों चक्रास पे आप मेडिटेशन करो, इनके बारे में आर्टिकल पढ़ो, वीडियोस देखो, कंटेंट सर्च करो। ये बहुत ही आसानी से बैलेंस में आ जाते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं, और आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरी प्रॉब्लम अब धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो अपनी ज़िंदगी में अब लव को एक ऊंचे दर्जे पर रखना चाहते हैं। आपका पर्सन ना पिछले कई घंटों से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। ये भी हो सकता है इन्होंने आपके मैसेज वगैरह संभाल कर रखे हुए हैं, ये उन्हें पढ़ रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो हम मिलने वाले हैं। ये मिलना आपका
अगले कुछ ही हफ्तों में हो सकता है। मैंने आपको 3 हफ्ते का टाइम दिया है, कुछ लोगों में 7 हफ्ते भी लग जाएंगे। तो 3 से 7 हफ्ते के बीच का जो टाइम होगा उसमें कई लोगों के पार्टनर अपनी रियल इंटेंशन, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपने एफर्ट्स, अपना ट्राई करना और अपनी तरफ से आपके रिश्ते में इस प्यार को एक अलग लेवल तक लेकर जाना, कमिटमेंट हो, घर वालों से मिलाना हो, अपने किसी फ्रेंड से मिलाना हो, या फिर आपको कहीं पे डेट के लिए बुला लें कि चलो यार हम कई महीनों से आपस में मिले नहीं हैं तो हम मिलकर बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और बाकी ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कम से कम मेरी इनसे बात ही हो जाए। क्योंकि मैंने रीडिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे पहला कार्ड ही नो कांटेक्ट का आया है, तो यहाँ ये एक और कंफर्मेशन है कि नो कांटेक्ट वाले आज सबसे ज़्यादा इस वीडियो को सुन रहे हैं। बाकी और लोगों के भी पार्टनर की एनर्जी है, चाहे आप डेली फ़ोन पर बात करते हो, मैसेज पे बात करते हो या डेली कांटेक्ट में बने हुए हो, उनकी भी एनर्जी है। और उनकी भी है जिनके पार्टनर जो हैं इन एंड आउट वाला रिश्ता रखते हैं, कभी आ जाते हैं लाइफ में, कभी खुद ही चले जाते हैं, और कभी बहुत ज़्यादा आपको ना हॉट एंड कोल्ड अपना बिहेवियर शो करते हैं कि कभी तो ज़िद करेंगे कि तुम कहीं और नहीं जाओगी, तुम मेरी हो, तुम्हें मैं कहीं और जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। और कभी कभी उनका प्यार आपको इतना ज़्यादा फील होता है कि आप उनसे अपना ध्यान ही नहीं हटा पाते। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे प्यार में इतने पागल है कि मेरी हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर इनकी नज़र रहती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे मिलता हूँ या किससे मिलती हूँ, मेरे ऑनलाइन कितने फ्रेंड्स हैं, मैं ऑनलाइन कितना सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ या करती हूँ। तो वो इतना कंसर्न क्यों दिखाते हैं, वो इतना ध्यान क्यों रख रहे हैं आपका? कहीं ना कहीं प्यार है उनको। लेकिन जब वो आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास प्यार के लिए अभी टाइम ही नहीं है, तब आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे समझ नहीं आते। तो आपके पर्सन के अंदर ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो बहुत हाई लेवल पर फ्लक्चुएट होती हैं। या तो इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, इनका मूड बहुत जल्दी बदल जाता है, कुछ घंटे बहुत स्वीट, रोमांटिक और हैप्पी हैं, और फिर आने वाले अगले कुछ घंटे अनएक्सपेक्टेडली बिहेवियर चेंज हो जाता है। खुद ही बात नहीं करेंगे, खुद ही इग्नोर करेंगे, खुद ही मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे और बिना वजह लड़ाई कर लेंगे। तो आपको कभी कभी इनका मूड नहीं समझ आता कि ये किस तरह का बिहेव है इनका या इनका नेचर क्या है। चाहे आपको इनके रिलेशन में कई साल हो गए हो, क्योंकि यहाँ पे तो लग ही रहा है कि कई सारे लोगों का ये रिलेशन पुराना है, मोर देन 4 years, 6 years, 8 years, 10 years, 12 years। जिनका ये कोई नया रिलेशन बना होगा वो पिछले 6 महीने में या 1 साल के अंदर ही मैं नए रिलेशन को कंसिडर करूँगी, बट वो एनर्जी सिर्फ 30% है। 70% एनर्जी उन लोगों के पार्टनर की है जिनका ये एक पुराना रिश्ता है, कई साल हो गए, और कुछ कुछ लोगों का तो ये मुझे 15 से 20 साल पुराना रिश्ता भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ एंजल नंबर्स भी मिले हैं। बाय द वे आपकी रीडिंग में मुझे सोलमेट के कार्ड्स भी मिले हैं और बटरफ्लाई भी है, यहाँ पर ताला और चाबी का कार्ड भी आया है, लॉक एंड की का। तो आप लोग मेड फॉर ईच अदर कपल हो। आपको पता है चाबी ताले के बिना बेकार है और ताला चाबी के बिना। दोनों का साथ में जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना,
एक दूसरे के साथ चलना, क्योंकि अगर ताला खो जाएगा तो चाबी किसी काम की नहीं, और अगर चाबी खो जाएगी तो ताला किसी काम का नहीं। उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अभी तूफान आए, आंधी आए, गुस्सा आए, सुनामी आए, लड़ाई हो, झगड़े हो, एक दूसरे को हम गलत मलत बोल दें, बिना वजह से लड़ाई कर लें, कई कई दिनों तक बात ना करें या कई हफ्तों तक बात ना करें, पर अंदर से उन्हें पता है कि हम लोग प्यार करते हैं, उन्हें भी पता है। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हुए हैं, उन लोगों को मैं ये बता दूं गाइस, अभी इनका वहाँ से आने में टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि इनका और उस इंसान का जो आपस में पेंडिंग कर्मा है वो बहुत हाई लेवल का है, आपसे भी ज़्यादा। जब तक ये रिजॉल्व नहीं करेंगे उस कर्मा को, तब तक आपकी लाइफ में इनका आना स्टेबल नहीं होगा। एनर्जी और थॉट्स बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, और जब कोई इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है और फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा उनका कोई प्लान नहीं है, सिर्फ वो प्रेजेंट में ही इंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपको कहाँ से सिक्योरिटी दे देंगे? आपको अपने जीवन में रखने के लिए उनको भी हाथ पैर मारना है, तो अभी वो उस एनर्जी में नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा डिले करेंगे, क्योंकि उनकी अभी सोचना, समझना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना वो फील नहीं कर पा रहे। उनका अभी ध्यान या तो काम पर है, या उनका ध्यान अपने ऊपर है, या फिर उनका ध्यान लाइफ में कुछ और चीज़ों की तरफ बटा हुआ है, परिवार पे, जिम्मेदारियों पर। कुछ लेना भी चाह रहे हैं ये आने वाले दिनों में या कुछ हफ्तों में, इनका कोई प्लान है। हो सकता है नई गाड़ी खरीदनी हो, या किसी दूसरे घर में शिफ्ट करना हो, किसी दूसरे शहर में कहीं ट्रैवल प्लान हो, क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना सिर्फ प्यार को लेकर नहीं सोच रहे। आज की रीडिंग में ना अलग अलग ग्रुप बटे हुए हैं। एक ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जो प्यार को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और पिछले कई घंटों से सोच रहे हैं, बीते कुछ घंटे उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा है। फिर एक ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जो थर्ड पार्टी में है, चाहे वो मैरिड है, चाहे उनसे तलाक चल रहा है उनका, या फिर वो किसी ऐसे एक्स के रिलेशन में है, कोई एक्स उनकी लाइफ में है जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा या छोड़ रही। तो ये पूरी तरह से फ्री माइंड नहीं है, और इनके कुछ दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं जो अक्सर इनको प्यार, रिश्ते और लाइफ में सेटल डाउन होने की बजाय कुछ ऐसी बातें समझाते हैं या कुछ ऐसा करने के लिए ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से ये फिर रिलेशन को सीरियस नहीं ले पाते। या तो इनके दोस्तों के रिलेशन भी ऐसे ही होंगे जो बड़े टॉक्सिक रहे होंगे, या बहुत ही को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होंगे जिन्हें देखकर पर्सन को भी डर लगता है कि इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही ठीक हूँ। और फिर एक ग्रुप इसी रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर का है जो आने वाले 3 से 7 हफ्तों के बीच में एक्शन प्लान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ज़रूर आपके रिश्ते में वो करने वाले हैं। फिर चाहे मिलने आना हो, फ़ोन पे बात करनी हो, आपके किसी दोस्त से आपके बारे में लगातार पूछना हो, या फिर जो हमारा 5D कनेक्शन होता है जिसमें हमें एनर्जीज़ फील होती हैं, टेलीपैथी सेंड करना, एनर्जीज़ को फील करना, वहाँ से वो बैठकर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है 3 to 7 वीक्स के अंदर। आपको बस वेट करना है, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने शुरू में ही कार्ड दिया था पेशेंस का। हैव पेशेंस, धैर्य रखें, सब्र रखें। स्पिरिट एनिमल्स आपकी रीडिंग में आए हैं और एंजल नंबर मैं आपको बता रही थी
एंजल नंबर निकला है 222, 555, 777 और कुछ लोगों में एंजल नंबर निकला है 369 और 786। जिनको तो ये एंजल नंबर दिख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में समझ लिया है कि आपकी वैल्यू क्या है। उन्हें पता लग गया है कि ये रिलेशन ख़ास है उनके लिए और वो इस रिश्ते को हाथ से गंवाएंगे नहीं। जो कुछ भी पास्ट में उनसे गलतियां हुई हैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाने को अब वो रेडी हैं। पहले तो वो भागते थे सॉरी के नाम पर या फिर बहुत बार सॉरी बोलते थे, लेकिन गलतियां फिर वही के वही रिपीट करते थे। तो अब उनका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ रहा है, अब उनको रियलाइज़ भी हो रहा है और ये समय के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये रातों रात उनको समझ आ गया, नहीं। आपने जो इतने महीने इस रिश्ते में मैनिफेस्टेशंस की हैं, पेशेंस रखा है, यूनिवर्स की एनर्जीज पे ट्रस्ट किया है, डिवाइन पे बिलीव है आपको, खुद पे कॉन्फिडेंस है आपको, तब ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको किसी पे विश्वास ही नहीं है, ना भगवान पर, ना एनर्जीज़ पर, ना यूनिवर्स पर, ना रेमेडीज़ पर, ना टैरो पर, ना एस्ट्रोलॉजी पर, और अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस डाउन करके बैठे हो, हर टाइम नेगेटिव सोचते हो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये वाले जो रीडिंग्स हैं सोशल मीडिया पर आप जो सुन रहे हो, टैरो रीडिंग्स, चाहे वो किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे जाकर सुनते हो, अन्य चैनल पर जाके सुनते हो, ये सारी एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। बिना फेथ के, बिना बिलीफ के, बिना कॉन्फिडेंस के आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को अचीव नहीं कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। स्पिरिट एनिमल आपकी रीडिंग में सबसे पहले क्रोकोडाइल आया है, मगरमच्छ या एलिगेटर कह सकते हो। क्रोकोडाइल और एलिगेटर अलग होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी तरफ अगर ज़्यादा खिंचाव या लगाव महसूस करते हैं, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि हमें जानवरों से प्रेम है, तो दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हर तरह के जानवर से प्रेम नहीं है। कुछ लोग अपने घर में डॉग, कैट पालते हैं, रैबिट रखते हैं, पैरट रखते हैं, फिश एक्वेरियम लाकर रखते हैं, और कुछ लोगों के अलग फेवरेट एनिमल होते हैं। जैसे यहाँ पे अगला एनिमल एलिफेंट पे निकला है, और फिर बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे टाइगर, लायन, पीकॉक, वाइट पिजन, सफ़ेद कबूतर और मैंडरिन डक्स। या तो किसी ने लव को मैनिफेस्ट करने के लिए या लव को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए घर में कोई मैंडरिन डक्स का पेयर रखा हुआ है, या कोई क्रिस्टल का जो आइटम होता है मैंडरिन डक्स का वो ला के रखा हुआ है, अपने बेडरूम में रखा है या अपने ड्राइंग रूम में रखा है। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपने घर में पेट्स रखे हुए हैं और कुछ लोगों ने उनको एज ए डेकोरेटिव आइटम घर में रखा है। कोई सीनरी लगाई है, कोई पिक्चर लगाई है, या फिर आपको एनिमल प्रिंट के कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, या फिर एक्सेसरीज रखना, पेंटिंग बनाना अच्छा लगता होगा। तो ये जो अभी मैंने आपको स्पिरिट एनिमल बताए हैं, एक तो उसमें स्नेक भी आया है, सांप भी आया है। जिनको डर लगता है स्नेक से, ये उनसे तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनको स्नेक्स अच्छे लगते हैं या फिर आप स्नेक्स की पूजा करते हो, भोलेनाथ के भक्त हो, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं महाशिव, वो अपने जो गले में स्नेक धारण करते हैं। तो कुछ लोगों को ये स्पिरिट एनिमल गाइड कर रहे हैं। ये आपके लिए कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसे गाइड या मेंटोर बनकर ड्रीम्स में अगर आपको दिख रहे हैं एनिमल्स, या फिर आपको लगता है कि इन एनिमल की तरफ मेरा ध्यान जाता है, तो ये रिलेशन में भी आपको गाइड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बाकी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आने वाले अगले
14 घंटों में कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। अगले 14 घंटों में आपकी तरफ इनका कोई भी डिसीजन आ सकता है, कोई भी डिसीजन, रोमांटिक, इमोशनल, सीरियस, या किसी लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको प्रपोज कर दें, मस्ती मजाक करना, या फिर वो आपको यही कह दें कि ठीक है मैंने मन बना लिया है, मुझे तुमसे ही फ्यूचर में रहना है, और बट मुझे तुमसे टाइम चाहिए, कुछ महीने मांग सकते हैं वो। तो ये सब मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आया है। बाकी ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे गाइस, आप उतना ही रखें। हर चीज़ को ज़बरदस्ती अपने से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दीज रीडिंग्स आर फॉर गाइडेंस ओनली, नॉट योर पर्सनल टारो कंसल्टेशन। तो मुझसे पर्सनल टारो कंसल्टेशन लेने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करना पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। चाहे आप टैरो से लो कंसल्टेशन, अपनी कुंडली दिखाओ, एस्ट्रोलॉजी से लो, या फिर आप मुझसे अगर स्पेल कराना चाहते हो, पर्सन को वापस ज़िंदगी में लाना चाहते हो, ब्लैक मैजिक हटाना चाहते हो, कोई भी स्पेल, कोई भी रेमेडी, कोई भी रिचुअल पेड कंसल्टेशन में आपको मिल जाएगा। और सारी जानकारी मुझसे कंसल्ट करने की, मुझसे संपर्क करने की डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट में सिर्फ लिखना है 369 डिवाइन लव, 369 डिवाइन लव। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।